हमारी जो आवाज़ है ना वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि सारा जो मीडिया है, सारी सरकार सर बिकी हुई है। बिकी क्या, वो बस जिधर मोदी जी ने बोल दिया बस उधर ही जाएगी वो। कि आपकी जो सोच है, जो नारी शक्ति की जो सोच है, उसको आपने कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से, हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है। साथियों, आज हम हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद में है। यहाँ पे NIT विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव है जिसका नाम प्रतापगढ़ है। तकरीबन 20 या 25 साल पहले एक जाटव चौपाल हुआ करती थी, जिसकी देखरेख नहीं हो पाई, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिस वजह से उसने खंडर का रूप ले लिया था। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जैसे जैसे वो जागरूक हुई है, तो उसने ये जो जाटव चौपाल थी इसको रिपेयर कराया और यहाँ पे एक डॉक्टर अंबेडकर फ्री कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पे खोला गया है। नर्सरी से लेकर के और 10वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ाए जाएंगे। तो आइए मिलते हैं इस गांव के उन लोगों से जिन्होंने जागरूक होकर के ये सराहनीय कार्य किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तकरीबन 20 या 25 साल पहले यहाँ पे एक जाटव चौपाल हुआ करती थी जो कि खंडर बन गई थी। तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने अपने सामाजिक सहयोग से और यहाँ पर एक डॉक्टर अंबेडकर फ्री कोचिंग सेंटर जो है खोला गया। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में ये गांव NIT जो विधानसभा है उसके अंतर्गत आता है। इस गांव का नाम प्रतापगढ़ है। तो मैं आपको यहाँ के जो युवा हैं जिन्होंने ऐसा सोचा था कि ये जो जाटव चौपाल है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसका खंडर बन चुका था। यहाँ पे जो मर्जी आदमी आकर के जो है जो उसकी मर्जी होती थी वो ऐसा करता रहता था। कोई अपना वाहन खड़ा कर गया या किसी ने कुछ कर दिया, या यहाँ पे रातों रातों लोग बैठे रहते थे। कहीं ना कहीं जो है जो एक शराब खाना जो है यहाँ पे बन गया था। लेकिन बहुत ही अच्छी जो पहल है यहाँ पे की गई है। तो ये जो पहल की जो शुरुआत हुई है, मैं उस युवा से आपको जो है मिलाना चाहूँगा। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है। तो मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम देव जाटव है, गांव प्रतापगढ़ से हूँ। जी, तो ये आपके मन में कैसे विचार आया था कि यहाँ पे ये जो खंडर बना हुआ है इसको एक मतलब निःशुल्क शिक्षा केंद्र का रूप दिया जा सकता है? कैसे ये आपको आइडिया आया था? सर, मेरी उम्र कम से भी कम 32 से 33 साल तक है जी। जब से मैंने होश संभाला है। इसकी दुर्दशा इतनी खराब थी, इसमें दरवाजे नहीं है, गेट भी नहीं था। जो था वो पब्लिक ले गई उसको उठा करके। और कंडीशन इतनी खराब थी कि पब्लिक आकर के इसमें दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, जुआ खेलती थी। इसके बारे में मैंने हमारे विधायक जी थे नगेंद्र भड़ाना जी, उनसे कम से भी कम 3600 बार बात करी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ दिलासा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ जी। पार्षद जी से बोला, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे मंत्री जी हैं कृष्णपाल जी, उनसे बोला, उन्होंने भी बोला कि मैं 5 लाख रुपए की ग्रांट इसके नाम दे देता हूँ। सर, जाते जाते चप्पल घिस गई ना, तो उन्होंने कुछ दिया। समाज में हमने सोचा कि ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। आपका जो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक जो भी रहे हैं, सबने आपको सिर्फ आश्वासन ही दिया? बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। फिर मैं और मेरे समाज के ये मेरे भाई हैं, लोकेश है और लोकेश जी हैं और ये किशन जी हैं, इनके सहयोग से और भी गांव के अंदर जो भी अपनी टीम, अभी जो आपकी टीम है वो भी और भी है, कुछ साथी नहीं है मौजूद यहाँ पे है, उनके सहयोग से हमने इसमें एक गेट लगवाया है। ठीक है, इसमें सफेदी करी है और इसमें फर्श डलवाया है। ठीक है, और उसके बाद में एक निःशुल्क, जो हमारे बच्चे हैं समाज के, हमारे समाज के अंदर किसी भी परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके या फिर उनको अच्छी शिक्षा दे सके। इस वजह से हमने इसमें निःशुल्क कोचिंग खोलने का एक निर्णय लिया और बाबा साहब के आशीर्वाद से और गौतम बुद्ध जी के आशीर्वाद से आज ओपनिंग हो गई। आज इसकी ओपनिंग हो गई है और आभार प्रकट करूंगा कि मेरे समाज के जितने भी
लोग यहाँ पर आए, उनका भी मैं आभार प्रकट करूँगा। तो चलिए, अभी आपके पास जो रहने की व्यवस्था है वो तो हो गई, अब इसमें एक बात और आती है कि टीचर, तो टीचर को लेकर के आपकी क्या व्यवस्था है? टीचर की व्यवस्था के लिए मेरी वाइफ हैं जो प्लस टू पढ़ी हुई है जी, उनके लिए एक टीचर की व्यवस्था मैंने अपने घर से कर दी है, जो कि निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगी। और एक हमारे मित्र हैं गौरव जी, वो भी यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। बाकी जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा टीचर भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, जिस तरीके से बच्चों की संख्या बढ़ेगी उसी तरीके से यहाँ पर टीचर की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो शुरुआती दौर में आपके पास जो 2 टीचर है वो भी मौजूद है? फिलहाल हमारे पास 2 टीचर हैं। अच्छा, बिल्कुल जो टीचर है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी बहुजन मीडिया का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, जो आपने यहाँ आने का आपने हमें सेवा का मौका दिया, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है ना वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि सारा जो मीडिया है, सारी सरकार सर बिकी हुई है। बिकी क्या, वो बस जिधर मोदी जी ने बोल दिया बस उधर ही जाएगी, वो हमारी को सुनता ही नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा, मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी शुक्रिया। साथियों, यहाँ पे जो टीचर है, आइए बात करते हैं उनसे। जी, आपका नाम? मनीषा है मेरा नाम। मनीषा जी, तो ये जो फ्री कोचिंग सेंटर खोला गया है, इसको खोला जाए, क्यों खोला जाए, क्या ये विचार आपके मन में आया था? हाँ जी, मेरे विचार मन में आया था, क्योंकि अच्छा। बच्चे इधर उधर स्कूल से आने के बाद घूमते थे। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब ये चौपाड़ हमारे गांव में ठीक हो चुकी है कि इस वजह से इसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैंने +2 कर रखी है। अच्छा, आपने +2 कर रखा है। हाँ जी। तो यानी कि आप नर्सरी से लेकर के 10th के बच्चों को पढ़ा सकती हैं आराम से? हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। और भी आपका कोई सहयोगी जो आगे जो है टीचर बनना चाहे, या आप किसी को इसके लिए प्रेरणा देंगे कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जैसे मैंने मतलब आपने जो एक स्टैंड लिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो हाउस वाइफें होती हैं उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हम अपने बहुजन मीडिया चैनल की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी जो सोच है, जो नारी शक्ति की जो सोच है, उसको आपने कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से, हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है। तो जैसे आपने सोचा था, और भी लेडीज़ जो है, जो हाउस वाइफ है या कुछ और भी कार्य करती है या मजदूरी करती हैं, अगर वो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, तो आप क्या उनको ये प्रेरणा देंगी कि भाई ये काम मैंने शुरू किया, आप भी शुरू करो? आप 1 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम आधे घंटे का समय निकालो। आप क्या चाहेंगे कि आपसे आप अपने जो उम्र की जो और महिलाएं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन बहनों से भी यही बोलूँगी कि जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आप भी पढ़ाओ। पढ़ाई भी तो काम आनी चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल। बाबा साहब ने भी कहा था, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, ये सारा परिवार जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इन्हीं की सोच है, और साथ में और भी इनके सहयोगी हैं, गांव के और भी लोग हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं इनकी सोच को, जो इन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि यहाँ पे जो एक टूटा फूटा एक चौपाल था, 20-25 साल पहले का जो खंडर बना हुआ था, उसको एक बहुत अच्छा प्रारूप इन्होंने यहाँ पर दिया है, और टीचर की व्यवस्था यहाँ पर जो है उन्होंने की हुई है। जो फ्री कोचिंग सेंटर है, इसके और भी टीचर है, मैं बात करता हूँ इनसे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, माय नेम इज़ गौरव जाटव। गौरव जाटव, अच्छा। तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं या पूरा हो चुका है? सर, माय स्टडी इज प्रोसेसिंग 10th क्लास SPSC बोर्ड। ओके। तो अभी आपका जो है, ये कैसे विचार आया था आपको कि मतलब इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि आप टीम में शामिल भी हैं, मैंने देखा है? सर, हम यहाँ पर आते रहे, हमारे देव भाई साहब हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है, जिन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है। इसका खंडर बना हुआ था ये पे, हमने इसकी शुरुआत करी, काफ़ी लोगों ने इसका साथ दिया, और इसमें जो आप देख रहे हो फर्श पुताई वगैरह, ये सारा खर्चा समाज के नेतृत्व से बनाया गया है। और यहाँ पर स्कूल तो था, बट स्कूल में वो एजुकेशन नहीं है यहाँ पर जो मिलनी चाहिए। जो यहाँ के मास्टर हैं, जो यहाँ पर टीचर हैं, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर फ्री कोचिंग सेंटर खोला है, जहाँ पर हम बच्चों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारे विषय से, जो सब्जेक्ट से अलग हैं, उन्हें देने की कोशिश करेंगे। सोशल नेटवर्किंग, सोशल साइटिंग के बारे में उन्हें बताएंगे, और हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाएंगे, महापुरुषों के बारे में बताएंगे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।
और बहुत ही जल्द हम इसमें फ्री कंप्यूटर क्लासेस खोलने की कोशिश करेंगे और हो सके तो ये प्राप्त हमारे 14 अप्रैल से पहले ही पूरा हो सके। धन्यवाद जी, शुक्रिया। वो खबरें छोटी दिखाते हैं लेकिन उन लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं कि जो जहाँ तक टीवी मीडिया का तो मतलब ही नहीं होता है जाने का। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो समाज को बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। साथियों, खबर छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसमें कुछ फैक्ट है तो उसको समझना चाहिए। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे इन लोगों के बीच जा कर के और इनकी बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ। खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। समाज से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे चैनल बहुजन मीडिया BM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन आकाश सागर के साथ मैं हरि किशन, फरीदाबाद, हरियाणा।